धन्यवाद दूंगी सुधीर सर का कि सर मेरी लाइफ में आए और सर ने मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बताया। स्टार्टिंग के दिनों में मैंने ये सोचा था कि मुझे इस तरीके से वजन क्यों कम करना है। मैं ओवरवेट नहीं हूँ, क्योंकि हम भारतीय जो लोग हैं 4-5 केजी वजन को हम नहीं समझते ना कि नहीं करना है। लेकिन धन्यवाद दूंगी कि सुधीर सर का कि वो एक एंजल बन के, एक फरिश्ता बन के मेरी लाइफ में आए। और मैं बचपन से वो चीज से परेशान थी और मैंने ये मान लिया था कि मेरे हाथ कभी नहीं पतले होंगे, क्योंकि मैं सोची थी कि मैं अपने शायद पापा पे गई हूँ। तो हम हर चीज को यही मान लेते हैं ना कि हेरिडिटी है ना, हम उस पर सुधार करना ही नहीं चाहते। हम बोलते नहीं डायबिटीज है, हेरिडिटी है, कोई परेशानी है, हेरिडिटी है। लेकिन हम अपनी लाइफ स्टाइल से, अच्छी आदतों से हम वो चीज को रिकवर कर सकते हैं। वो यहाँ पर आकर मैंने सीखा। तो सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनकी वजह से मेरी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि जिससे मैं हमेशा परेशान रहती थी, वो मुझे रिजल्ट मिला। मुझे मेरे मायके में मेरे भाई लोग और सभी लोग मुझे चिढ़ाते थे कि बॉडी कहाँ बनाती हो, कौन सी जिम में जाती हो, कौन सी चक्की का आटा खाती हो। इस तरीके से मुझे कमेंट मिला करते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं मतलब हमेशा कोई भी ड्रेस को एंजॉय नहीं करती थी। लेकिन आज मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 26 साल का है और छोटा 24 साल का है। आज मैं बच्चों के साथ जाती हूँ तो बच्चों के जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि आंटी आप लगते ही नहीं हो, आपको मम्मी वाली फीलिंग नहीं आती है, आप सिस्टर लग रहे हो इनकी। तो इतना अच्छा लगता है जब मैं ये कमेंट सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अगर इस कम्युनिटी में बने रहेंगे, अपने कोच की बात मानेंगे, तो जो आप सोच कर आए हैं वो रिजल्ट तो मिलेंगे ही आपको, लेकिन जो आपने नहीं सोचा था वो भी रिजल्ट आपको जरूर से मिलेंगे। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे आज हमारे गट हेल्थ के बारे में, है ना। गट हेल्थ क्या होती है कि गट हेल्थ को आसान शब्दों में यदि हमें समझना है तो हम समझते हैं कि जो गट है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक प्रकार से, है ना। कि हमारा जो पेट है, जो भी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है वो किससे इफेक्ट होती है, हमारे गट हेल्थ। और हमारे गट हेल्थ को समझने के लिए हमें समझना है कि हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उससे भी कहीं ज्यादा हमारी बॉडी में क्या है, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे हैं, 2 प्रकार के हैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, यदि इन दोनों का बैलेंस यदि हमने संभाल लिया है हमारी बॉडी में, यदि ये गुड और बैड बैक्टीरिया बैलेंस में है, तो हमारी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव रहेगी, हम कभी बीमार नहीं होंगे। हजारों साल पहले आयुर्वेद में भी कहा गया था कि गट, यदि आपका पेट सही है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। पेट सफा तो रोग दफा। हमारी जो सारी बीमारियां हैं वो पेट से ही स्टार्ट होती है। पहले समय में जब व्यक्ति बीमार होता था और किसी वैद्य के पास जाते थे, तो जो वैद्य है ना वो उनको उनके केवल पेट की दवाई देते थे, डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते थे, उनके डाइजेशन के लिए उनको मेडिसिन देते थे। और हमने सुना था ना कि कई लोग बोलते थे कि ये झाड़ फूक करने वाले हैं या जो भी है, तो इसका जो बुखार है वो दिमाग पे चढ़ गया है ना। दिमाग पे क्यों चढ़ गया है, क्योंकि हमारा पेट खराब है और वो इलाज भी उसके पेट का ही करते थे, डाइजेशन का करते थे, और जो बीमारियां थी वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी। अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस सही नहीं है तो क्या होगा, हमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंज आ सकते हैं, जिसमें हमारी स्किन पे इफेक्ट पड़ सकता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही नहीं होगा, है ना। यदि आप वेट लॉस करने आए हैं तो आपका वजन भी नहीं जाएगा। यदि आपकी गट हेल्थ खराब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, तो हम वजन भी नहीं कम कर पाएंगे। हमारे जो साथी वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उनका वजन भी नहीं बढ़ेगा यदि हमारी गट हेल्थ खराब है। और भी ऐसे हमारे बहुत सारे चैलेंज आएंगे, गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, आईबीएस प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमारी गट को हेल्दी रखना है। और यदि हम अपने गट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, हमें किन किन चीजों से बचना है, हम पहले ये समझते हैं। तो हमें किन किन चीजों से बचना है, हमारा जो भोजन है, हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो बढ़े,
है ना। बैड बैक्टीरिया नहीं बढ़ाने हैं हमें, हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया का बढ़ाना है ना। अच्छे जो बैक्टीरिया है उनको हमें हमारी बॉडी में बढ़ाना है। और सारी जो बीमारियां हैं वो स्टार्ट ही किस चीज से होती हैं, हमारे भोजन से। तो हमें हमारा भोजन सोच समझ के लेना है कि जिसमें बैक्टीरिया जो है वो गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस है वो सही है, क्योंकि हमारा जो भोजन है वही डिसाइड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी होने वाली है, हमारी मेंटल हेल्थ भी कैसे होने वाली है। हमारा भोजन हमें डिसाइड करता है कि हमें एनर्जी आएगी या हमें लेजीनेस मिलने वाली है। तो क्योंकि ऐसा कहा भी गया है ना कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है, वैसा हमारा तन बनता है, वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो हमें हमारे भोजन का स्पेशली ध्यान रखना है कि हमारे जो भोजन है वो बैक्टीरिया अच्छे सही प्रोड्यूस करे। अब जो चीज हमारे भोजन से खराब हुई है, हमारी जो गट है वो हमारे भोजन से खराब हुई है, तो हमें सुधरेगी कैसे, हमारे भोजन से ही। तो हमें क्या क्या चीजें नहीं लेना है, हमें रिफाइंड शुगर, एक्सेसिव शुगर को हमें नहीं लेना है। हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों का देश है, राइट। हर दिन त्योहार है, हर दिन। आज देखो, आज नवमी है, अभी नवरात्र चल रही है, दशहरा आ जाएगा, उसके बाद दिवाली आ जाएगी। और छोटे मोटे फेस्टिवल तो हमारे हर दिन होते हैं कि आज हमारी एकादशी है आज। तो ये सारे जो फेस्टिवल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हर धर्म में हमारा जो त्योहारों का देश है ये चलते रहते हैं। और मीठा खाने के लिए तो हम बहाने ढूंढते हैं ना कि कुछ मीठा हो जाए, और जो मीठा है वो हमारे बैक्टीरिया को इनबैलेंस कर देता है। तो हमें एक्सेसिव शुगर से बचना है, हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है वो हमें हमारे डाइट में नहीं लेना है। जितने भी फ्रोजन फूड है, जंक फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इन सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। क्योंकि यदि हमने ये सारी चीजें ली हुई है तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारा स्लो होता है, क्योंकि हमारा जो 70% हमारी इम्यूनिटी है वो कहाँ होती है, वो हमारी गट में होती है ना। हमारा जो सेकंड ब्रेन है हमारा गट है। तो हमें हमारे गट का बहुत ध्यान रखना है। और अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग से बचना है, ओवर ईटिंग से बचना है। हमें ईटिंग कैसे करना है, हमें ईटिंग माइंडफुल ईटिंग करना है कि जो हमारे बॉडी को सही चीजें हैं वही हमें डालना है बॉडी में, राइट। हमें रिफाइंड फूड नहीं लेना है, ग्रेन नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, नमक से बचना है ना। तो ये सारी चीजें, जितने भी बेकरी आइटम है उनको हमें हमारे डाइट में इंक्लूड नहीं करना है, राइट। अब मैंने बता दिया कि ये सारी चीजें हमें नहीं लेना है। तो आखिर हमें खाना क्या चीजें हैं, तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे जो गट हेल्थ है उसका सबसे अच्छा जो दोस्त है वो क्या है, चैट बॉक्स ऑन है, आप टाइप भी करके मुझे सेंड कर सकते हैं कि हमारी जो गट है उसका जो सबसे अच्छा साथी है वो क्या है, वो है हमारा फाइबर। तो हमें हमारे डाइट में फाइबर को जरूर से लेना है। अभी हमारे विद्या मैम ने बताया कि उनका जो शेक है वो बिना फाइबर के नहीं बनता है। चाहे वो डायबिटीज के लिए तो बहुत हाईली रिकमेंडेड रहता है कि आपको फाइबर आपके डाइट में जरूर से लेना है। तो हमारी जो गट है उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, जो साथी है, वो क्या है, फाइबर। अब फाइबर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फाइबर जो होता है वो कार्ब्स का हिस्सा है जो खुद डाइजेस्ट नहीं होता है पर डाइजेशन में हमारी मदद करता है। फाइबर मतलब रेशा। ईश्वर ने जब इस धरती की रचना की और यहाँ पर जो भी हमारे खाद्य सामग्री बनी हुई है, जो भी फल सब्जियां बनी है, तो जब भगवान को भी पता है कि हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो भगवान ने भी भर भर के फाइबर देके भेजा है। कोई भी चीज जो है वो बिना फाइबर के बनाई ही नहीं है ना। तो हमें हमारे डाइट में फल को, सब्जियों को, इसको इंक्लूड करना है ताकि हम जो अच्छा फाइबर है वो हम ले सके। कितना फाइबर लेना है, 30 से 25 ग्राम फाइबर जो है वो हमारे डेली बेसिस पे हमें पर डे चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजों को हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। पल्सेस है, नट्स है, सीड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इनको हमें इंक्लूड करना है। फाइबर जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें सटाइटी फील करवाता है, हमें हमारा जो पेट है वो भरा हुआ लगता है, और हमारे जो वेट लॉस है, हमारे वजन में भी ये मदद करता है, राइट।
तो और हमारे जो शुगर लेवल है उसको बैलेंस में रखता है, हमारे गट को इम्प्रूव करता है। और क्या करता है, जो फाइबर है, फाइबर क्या है एक्चुअल में, फाइबर हमारा प्रीबायोटिक है, राइट। प्रीबायोटिक मतलब होता है जो हमारे बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उनका भोजन। उनका भोजन क्या है, उनका भोजन है प्रोबायोटिक, और प्रोबायोटिक का भोजन क्या है, प्रीबायोटिक। ठीक है, तो हमें प्रोबायोटिक को लेना है। हमें हमारे डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसको हमें डाइट में जरूर से इंक्लूड करना है, उसको लेना है। ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा आपको, अखरोट में, चिया सीड में। तो ये इस चीज में हमें ओमेगा 3 को हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। और साथ में जो प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक जो है उसको हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि हमारा जो गट बैलेंस बिगड़ता है वो किस वजह से बिगड़ता है, यदि हमने एंटीबायोटिक का सेवन किया है, यदि हमारी तबीयत खराब है, कोई क्रॉनिक डिसीज चल रही है, या कोई भी परेशानी आई है और हमने एंटीबायोटिक लिया है, तो एंटीबायोटिक का काम क्या रहता है कि जो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया है उनको किल करना, उनको मारना। लेकिन एंटीबायोटिक को नहीं पता है कि कौन से गुड है और कौन से बैड है, तो वो क्या करती है कि वो जाके हमारी बॉडी में जाके और अच्छे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया के साथ में वो अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है, और हमारी जो गट है वो खराब हो जाती है। आपने ध्यान दिया है, जब भी कोई आप एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं तो डॉक्टर्स भी आपको एक खाली पेट दवाई देते हैं खाने के लिए। वो किस लिए रहती है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका सही रहे। बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उसका रीजन ही यही होता है कि हमारे जो बॉडी में बैक्टीरिया है उनका जो बैलेंस है, जो हमारे एंटीबायोटिक लेने से बिगड़ गया है, वो सही है। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना है। यदि कोई स्पेसिफिक बीमारी है, कोई चैलेंज चल रहा है और डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड की है, तो आपको जरूर से वो लेना है। लेकिन साथ में हमारे जो चीजें हैं उनका हमें ध्यान रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हमने डॉक्टर को दिखाया था, उनने हमें कुछ प्रेस्क्रिप्शन में कुछ मेडिसिन लिखी थी, और हम खुद अपने मन से डॉक्टर बनते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम हुई तो हम बस वही प्रेस्क्रिप्शन दिखा के वही दवाइयां हम वापस से लेने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सही जानकारी के साथ में जो एंटीबायोटिक्स है उनका हमें इंटेक करना है। और कहाँ से मिलता है हमें प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक हमें मिलता है दही, योगर्ट और होममेड अचार, जो सीजनेबल अचार जो हमारे घर में बनते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, वो हमें हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। और फर्मेंटेटेड फूड, जितने भी साउथ इंडियन डिशेस होती हैं वो भी हमारे बैक्टीरिया को बढ़ाती है। दही को मतलब ताजा दही लेना है आपके डाइट में, आपके खाने की थाली में, तो ताजा दही है वो लेना है, लेकिन उसमें शक्कर और नमक नहीं डालना है ना। ऐसे ही आपको उसको इंटेक करना है। क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी है बहुत एसिडिक रहती है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है वो बहुत एसिडिक रहता है। और अगर हमने दही भी लिया है तो क्या करता है कि अगर हमने दही खाया है तो जब तक वो पेट में जाता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए उसके जो बैक्टीरिया है ना, वो आधे बैक्टीरिया मर जाते हैं, है ना। तो हमको और क्या लेना है ये तो मैंने बता दिया। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हर्बल लाइफ जो है वो प्रॉब्लम पे नहीं सॉल्यूशन पे काम करती है ना। ये हमारा जो हर्बल लाइफ है वो न्यूट्रिशन कंपनी है, न्यूट्रिशन पे हम काम करते हैं। तो ये जो हमारा सिंपली प्रोबायोटिक है ना, ये मैं डेली लेती हूँ, और इसको हम हमारे 2 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं। आप खुद देखोगे कि यदि बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, रीजन क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि उनके पेट में कीड़े हो गए, है ना, उनके बैक्टीरिया जो है वो इनबैलेंस है। तो और मैंने बताया कि हमारी जो 70% इम्यूनिटी है वो हमारी गट में ही होती है। तो ये आपके बच्चों को यदि देखेंगे तो आपने चेंज दिखेंगे आपको कि वो बार बार यदि बीमार हो रहे थे तो उनका बीमार होना बंद हो जाएगा। रीजन, इम्यूनिटी बूस्ट होगी उनकी, उनके जो बैक्टीरिया है वो बैलेंस में आएंगे, है ना। और इसको और ऐसा नहीं है कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैंने बताया कि ये गैस है, एसिडिटी है, IBS प्रॉब्लम है, या हमारा वजन नहीं कम हो रहा है, तो उसको लेना है। हम लोग हर चीजें जो है वो एक स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है, हम लोग स्वस्थ व्यक्ति पे काम करते हैं, है ना। बीमारी को तो ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स है ना,
डॉक्टर्स दवाई देते हैं और हम लोग दवाई नहीं देते हैं। हम लोग क्या देते हैं, हम न्यूट्रिशन देते हैं। जो हमारी बॉडी की डिमांड है, जो हमारी बॉडी को चाहिए, हम वो देते हैं और हमारी लाइफ स्टाइल पे काम करते हैं। लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जितने भी चैलेंज है वो यहाँ पर आकर धीरे धीरे रिवर्स होने लगते हैं। रीजन बस सिर्फ यही होता है। अब जो इसको शैशे फॉर्म में आता है, ये इसके एक शैशे में 100 मिलियन से ज्यादा गुड बैक्टीरिया है। यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें भी आप ले सकते हैं ये। तो अगर स्किन प्रॉब्लम है तो स्किन प्रॉब्लम में आप ले सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे जो चैलेंज है हम इनको ठीक कर सकते हैं। IBS, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, यदि कोई बीमारी है तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, डिस्क्लेमर है। तो हम हर स्वस्थ व्यक्ति को इसको दे सकते हैं। तो इसको आपके डाइट में जरूर से इंक्लूड कीजिए। यदि हम अपने गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोबायोटिक आपके डाइट में इंक्लूड करना है और साथ में आपको फाइबर का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया, हमारे कम्युनिटी का पार्ट बने। और मैंने बोला है कि जो हमने सोचा है वो भी रिजल्ट मिले हैं और जो हम नहीं सोच कर आए थे वो ऐसे भी हमको रिजल्ट मिले हैं, राइट। तो ऐसे लोग फटाफट से हैंड रेस कीजिए, मैं लोगों से बात करना चाहूंगी। फटाफट से पूरी जो स्क्रीन है वो येलो हो जाना चाहिए। वन 167 लोग अभी कनेक्ट हैं और मेरा ऐसा मानना है कि आज सभी ने रिजल्ट लिया है, सबके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट है। आज हमारे मेंटर ने हैंड रेस किया है। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। यस सर। मैंने मेरी बॉडी से 12 किलो वजन कम किया। मैंने आज से लगभग 8 साल पहले समझिंग यूज किया। उस समय कम्युनिटी वर्चुअल नहीं हुआ करती थी। उस समय हमने न्यूट्रिशन का इंटेक किया कोच की गाइडेंस में। और जब कोच की गाइडेंस में न्यूट्रिशन यूज किया तो सबसे पहले मेरी वाइफ ने अपनी बॉडी से अमेजिंग 15 किलो वजन कम किया। उनका 15 किलो वजन कम हुआ लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर। लेकिन पहले महीने में 6 किलो वजन 6 kg उन्होंने फेट लॉस किया। उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और रात का डिनर रिप्लेस किया था उसी गाइडेंस में। और दिन में जो उन्होंने बताया था उस तरीके से इंटेक किया, सलाद इंटेक किया, वाटर इंटेक बढ़ाया और वजन कम हुआ। साथ में उनके बहुत सारे बॉडी इशू हुआ करते थे, वो हुए, हार्मोन चेंज हुए, गुड हार्मोन इंक्रीज हुए, हैप्पीनेस हार्मोन बॉडी में बढ़े। और उसी दौरान मैंने भी न्यूट्रिशन यूज किया और लगभग मैंने 12 किलो वजन कम किया। उस लगभग 1.5 से 2 महीने की प्रोसेस में 12 किलो मेरा वजन कम हुआ। मेरे डबल चिन थी, मेरे थाइस बहुत बड़ी मोटी, पेट बहुत बड़ा निकला हुआ था, थाइस बहुत बड़ी हुआ करती थी और वजन कम हुआ। और उसके बाद से लगभग मुझे आज 8 साल हो गए हैं इसको लगातार यूज कर रहा है मैं और मेरा पूरा परिवार। मेरे परिवार में 8 मेंबर्स इसको लगातार यूज कर रहे हैं। पिछले लगभग 6 से 7 साल हो गए मुझे और मेरी वाइफ को यूज करते हो। लगभग इस न्यूट्रिशन को यूज करते हो लगभग 8 साल अब हो चुके हैं। पिछले 8 साल में लगातार यूज कर रहे हैं और अमेजिंग परिणाम है। मेरी उम्र लगभग 41 साल की हो चुकी है, लेकिन मैं अपने आप को 20 साल का ही महसूस करता हूँ एनर्जी वाइज। ये सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ कोच की गाइडेंस में, न्यूट्रिशन की वजह से और प्रॉपर फॉलो की वजह से। तो बिना कोच की गाइडेंस में न्यूट्रिशन हम लोग इंटेक करते हैं तो हमारे परिणाम प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा रिजल्ट दिया, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे लिए आप किसी एंजल से कम नहीं है सर। मैंने आज बताया मेरा रिजल्ट कि जिसके लिए मैं बचपन से तरसती थी। शादी के समय भी मैं फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहना करती थी कि मेरे हाथ, मैं इनसे बोलती थी कि मुझे कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता दो, कुछ ऐसा योगा बता दो जिससे मेरे हाथ जो है वो दुबले हो जाए। तो सर आप एंजल बनकर मेरी लाइफ में आए और सर आज से ही मैंने 1 तारीख से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी और गुड न्यूज है कि आज भी मैं उसी वजन को मेंटेन किए हुए हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट रिजल्ट लूंगी। अमजद हसीम सर दिख रहे हैं? यस सर। जी मैडम, मेरे को 20-25 रोज हो गए ये कम्युनिटी में निकल किए हुए। सर 20-25 दिनों में तो वजन लॉस हुआ मेरा भी।
अमेजिंग सर, बहुत शानदार। कितना केजी वेट लॉस कर लिया सर आपने? 4 किलो 4। 4 किलो, वाह सर। और क्या बेनिफिट लिए सर 4 केजी वजन के साथ में? वेट लॉस हुआ और गैस एसिडिटी बंद हो गई, गैस बनना एसिडिटी करना बंद हो गई। वाह सर, बहुत अमेजिंग सर। आप बने रहें और भी आपको रिजल्ट। सर आप आए होंगे वेट लॉस के लिए ना? अब मैं बात करती हूँ रामजी साहू भैया से। यस सर। सर आप कहाँ से हैं और सर आपने क्या रिजल्ट लिया? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं इटारसी से हूँ और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वेट मैंने 29 केजी वजन कम किया है। गैस एसिडिटी और घुटनों में दर्द और मतलब शाम को खाना भी नहीं खाते थे, इतनी प्रॉब्लम थी। लगभग 14 महीने हो गए डॉक्टर के पास नहीं गए और हम लोग हैप्पी फैमिली हैं। मेरे बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट है। डायना से बच्ची को देते हैं, बच्ची को भी देते हैं और मतलब मेरी बच्ची 11.5 साल मैंने डॉक्टरों का इलाज करवाया। उन्होंने बताया था कि क्या कहते हैं मल्टीविटामिन वगैरह की कमी है, जिसमें मेरी बच्ची के हाथों से पसीना निकलता था और मुझे भी गीले हो जाते, ठंडियों में भी ये प्रॉब्लम होती थी। मगर 3.5-4 महीना में बच्ची का मेरा रिजल्ट आ गया और ये हमारा पर्सनल रिजल्ट है। मैं और कमेटी को, अपने कोच को धन्यवाद देता हूँ, जिससे मतलब इससे बहुत ये शेक नहीं है, ये अमृत है। मगर इसको पहचानने में मतलब समझ में सोच में अगर अच्छी होगी तो ये अमृत के समान है आज की। थैंक यू महेश। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आप फैमिली न्यूट्रिशन पे हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बने रहें आप और अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं स्वदेश शर्मा जी से बात करूंगी। यस सर। सर आप कहाँ से हैं और क्या रिजल्ट लिए सर आपने? मैं राजगढ़ ब्यावरा से हूँ और मैंने काफी अच्छे रिजल्ट लिए हैं। मेरे को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम थी, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और मेरे हाथे में जो दर्द आते थे, मेरे को एक्सरसाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मेरे को कट कट की आवाज आती थी, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और आज मुझे 1 साल कंटिन्यू हूँ इसमें, कम्युनिटी में फिर से स्टार्ट किया है मैंने और मेरे को हुआ है काफी बहुत अच्छा। मेरे चेहरे पे आप ग्लो देख रहे हैं। आई एम 56 ईयर्स ओल्ड पर्सन। तो आप मुझे देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या कमाल है और मुझे इसमें बहुत लाइक करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर आपने डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया था सर? जी सर, मैंने अभी सर के साथ, मीना सर के साथ ही मैंने स्टार्ट किया था और बीच में मैंने बंद करके फिर से स्टार्ट किया है मैंने हर्बल लाइफ को, ताकि मैंने दुनिया की सारी चीजें कर ली, सब कुछ करके देख लिया, कहीं मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, ना हेल्थ का मिला ना बेस का मिला। पर यहाँ पर आकर मुझे हेल्थ और वेल्थ दोनों वापस मिली है और मैं थैंक गुजार हूँ मीना सर का कि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाकर ये काम शुरू करवाया है फिर से। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वही तो बताते हैं ना कि हमारे जो कोच हैं वो हमसे सीनियर हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं, वो हमें सही एडवाइस देंगे, हमें उनकी बात मानना है। आपने सही डिसीजन लिया, आप बने रहे सर। अब मैं एक रिजल्ट और लूंगी। मुझे यस सर। हेलो। यस गुड सर। न्यूज, आज मेरी एनिवर्सरी भी है। हाँ सर, अभी वो पार्ट आएगा तो सर आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अभी हमारा रिजल्ट शेयरिंग है। यहाँ बता। ये SL ध्रुवे सर से बात कर लेती हूँ मैं। यस सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने दिया मुझे अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। मैं बैतूल से कनेक्टेड हूँ। मैं इस कम्युनिटी में 1 साल 9 माह हो गया हूँ मैम। शुरू में जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 6 माह बाद मैंने देखा कि अपने आप में इसका रिजल्ट जबरदस्त है। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मैं दवाइयों को पिटारा लेके चलता था अपना साथ में और सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम दवाइयां खाते रहता था। फिर भी मेरे को जो हेल्थ इश्यू थे वो
ठीक नहीं होने की वजह दवाइयों का डोज डॉक्टर साहब बढ़ाते गए और मैं शारीरिक रूप से जो है ना कमजोर होता चला गया। आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारी इश्यूज हो गए मैम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सुबह उठ नहीं पाना, ढंग फ्रेश नहीं हो पाना, बार बार फ्रेश होने के लिए जाओ और फ्रेश नहीं हो पाता था। इस तरह से मेरा टाइम जो है 9 से 10 बज जाते सुबह। मैं बहुत परेशान था अपने आप में, नींद प्रॉपर नहीं आती थी, रात के 2 बजे नींद खुल जाती थी, उसके बाद जो है ना ऐसे बिस्तर पड़ा रहते थे। ये सारी प्रॉब्लम थी मैम। और जब से मैं इस क्लब में जुड़ा हूँ तब से जो है मेरी ये सारी इशू जो है ठीक हो गए। हालांकि ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, मैं किसी को मतलब ये नहीं कहता हूँ कि मतलब जो है हम लोग दवाई खा रहे हैं या इससे ठीक हो रहे करके। सब लोगों के अपने अपने पर्सनल रिजल्ट है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो गुड़िया है छोटी वाली, उसको स्किन प्रॉब्लम थी चेहरे में, उसको जो चिकन पॉक्स हो गया था बचपना में, उसके फेस में जो स्पॉट आ जाते थे, जब भी धूप में निकलती थी तो उसके चेहरे में जो स्पॉट काले काले से धब्बे दिखने लग जाते। मैं उससे भी काफी चिंतित था कि आप लड़कियों के मामले क्या है कि आजकल जमाने के साथ चलना जरूरी है कि दिक्कत आएगी बाद में शादी विवाह के लिए। मैं कई बार सोचता था कि इसके लिए क्या किया जाए, डॉक्टरों को दिखाया हमने, दवाइयां खाई बहुत सारी, लेकिन जो है वो प्रॉपर रूप से ठीक नहीं हो पाई। जब से लेकिन इस कम्युनिटी में जुड़ी और वो जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है तब से जो है ना उसके फेस में एकदम बढ़िया ग्लो आ गए। और वो अंडरवेट भी थी, तो लगभग उन्होंने 8 से 9 किलो वेट बढ़ाई है। ये है न्यूट्रिशन का कमाल। तो हम तो पूरी फैमिली मस्त एंजॉय कर रहे हैं मैम। आज मैं 66 एज रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप में आज भी मैं यंग समझता हूँ और दूसरों को देखता हूँ और अपने कंपेरिजन करता हूँ, तो हमारी जिंदगी बदल गई मैम। थैंक यू मैम। वाह सर, ग्रेट, बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिया सर। आप भी फैमिली न्यूट्रिशन पे है, पूरी फैमिली का रिजल्ट सर आपके पास है सर। तो सर देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन की पावर है, ये न्यूट्रिशन की पावर है। मैंने बोला ना कि जो सोचे हैं वो रिजल्ट और जो ना सोचे हैं वो भी रिजल्ट मिलेंगे। सारी चीजें जो है वो न्यूट्रिशन से ही संभव है। जो मेडिसिन होती है वो एक केवल टेम्परेरी सोल्यूशन होता है जो हमारी बीमारियों को मैनेज करती है। यदि हमको उनकी रूट कॉज पे काम करना है तो हमें हमारा खाना बदलना पड़ेगा, और हम यहाँ पर खाना ही बदलते हैं, राइट। एक रिजल्ट और लेती हूँ सर, टाइम है अभी। टीना राजेश जी सर दिख रहे हैं, आपके साथ बेटा भी बैठा है आपका शायद से। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आप कम्युनिटी में कब से हो सर, क्या रिजल्ट लिया आपने? साल से इस समय की मेरी भाई का वेट बढ़ते को लेकर आया था। मेरी भाई का सर आपकी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर सही से, नेटवर्क चैलेंज है शायद सर, आपको नहीं सुन पाएंगे हम। सुनीता कुशवाहा जी से बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ दीदी आप एक जगह बैठ के आपका रिजल्ट बताइए कि क्या रिजल्ट लिया आपने, कब से हैं हमारी कम्युनिटी में आप? 2 महीने हो गए आती हूँ। 2 महीने में क्या रिजल्ट लिया मैम? बढ़िया रिजल्ट है, मेरे को बहुत आराम मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 महीने से आ रही हूँ कमेटी। मेरा जो सर दर्द था, मेरी जो तकलीफें थी सब दूर हो गई। मेरे को चक्कर भी आता था और बहुत सी प्रॉब्लम थी, सब सही हो गई। वाओ मैम, आपको 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में इतना अमेजिंग रिजल्ट लिया है। दिस इज द पावर ऑफ न्यूट्रिशन। आप बने रहे। 5 kg मेरा वजन भी कम हुआ है। वाओ, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप बने रहे और अच्छे रिजल्ट आएंगे, और आप लोगों की मदद भी कीजिए, है ना। खुशियां बांटने से बढ़ती है। जो आपने रिजल्ट लिए हैं वो आप लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से मुझे सुनने के लिए, मेरी बात मानने के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसको किसी के कहने से बीच में ब्रेक नहीं करें, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो आपको सही एडवाइस नहीं देंगे। जिन्होंने काम किया है वही आपको सही सलाह देंगे। तो आप ये डिपेंड करता है कि आपका सलाहकार कौन है। तो आप बने रहें कम्युनिटी में। मेरा पार्ट यहीं तक था। ओवर टू यू विद्या मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। मैम ने इतना अमेजिंग सेशन लिया है, बताया उन्होंने कि आप अपनी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक आप लेकर अपनी गट हेल्थ को